हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक चैप्टर है हमारे क्लास 11th में सेल, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेल। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम लोग सेल की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या यहाँ पे इन द सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किससे बने हुए होते हैं? वो सेल से बने होते हैं। सेल उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी पूरा का पूरा जो मेडअप अप होता है वो सेल से ही होता है, और जितने भी उनमें फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सेल्स के द्वारा ही फंक्शंस होते हैं। अब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। कैसे? सपोज कीजिए मैं कि आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम लोग कोई एक दीवार खड़ी करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक दीवार खड़ी करना है हम लोगों ने। इस दीवार को खड़ी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ईंटें, मीन्स ब्रिक्स। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि ब्रिक्स पे ब्रिक्स और ब्रिक्स के ब्रिक्स जोड़ जोड़ के हम लोग एक दीवार को तैयार करके, ठीक है। इस दीवार जो हम लोग देख रहे हैं, इस दीवार को तैयार करने में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की हुई? ये ब्रिक्स की। कहने का मतलब क्या कि जब तक ये एक के ईंट के ऊपर एक, एक की ईंट के ऊपर एक हम लोगों ने, या फिर उसके बगल में आजू बाजू में जब हमने ईंट को इकट्ठा किया, जोड़ा, तब जाके हमारा एक दीवार क्या हुआ? खड़ा हो पाया। क्लियर? जितने फीट की, जितने इंच की हम लोगों ने दीवार खड़ी करनी थी, हमने कर दिया। तो ये जब ईंट पे ईंट जुड़ी तब एक उसने स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर को नाम हमने क्या दिया? वॉल। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन का जो बॉडी है, या फिर ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन की ना बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, क्लियर, वो बनी होती है किससे? सेल से। वो उनका स्ट्रक्चर को, जो उनका स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जितने होते हैं वो इससे सेल से बने होते हैं। अब आती है बात फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन है। लाइक हम लोग जैसे कि अभी इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, नर्वस कंट्रोल है, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो किससे कंट्रोल होते हैं? हमारा सेल्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी सेल के डेफिनेशन में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में और इसकी पूरी मतलब को समझने में, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? देखिए, अगर हम लोग सेल के बेसिस पे बात करेंगे तो दो प्रकार के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक हमारा यहाँ पे यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। एज फॉर द नेम कि ये यहाँ पे आपका यूनि है। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। और सेलुलर का मतलब क्या? सेल। मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल से। एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया, मोनेरा। अगर हम लोग बैक्टीरिया में बात करें तो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आप लोगों ने बाइनरी फिजन में क्लास 10th में पढ़ा होगा। बाइनरी फिजन होती है, उस बाइनरी फिजन में एक आपका अमीबा जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि टूट के वो एक पेरेंट सेल, दो डॉटर सेल में बनते हैं, ठीक। दिस इज द यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो क्या है कि इट्स एन इंडिपेंडेंट, वो आपका स्वतंत्र होता है। एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। मीन्स व्हाट कि ये सारे के सारे परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन, मान लीजिए आप यहां पर कह सकते हैं परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन। ये बातें, ये जो पॉइंट है आपका परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट वाला, ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होती है, मल्टी सेलुलर में नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपका एक सिंगल सेल से बना होता है। मीन्स क्या कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल और केवल मात्र एक सेल की आपका ये एक सेल इसमें प्रेजेंस होते हैं। अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन वो एक्सक्रीशन,
इंजेशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, ये सारे फंक्शन तो करेंगे। मैंने आपको इसके डेफिनेशन में बोला कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो इनका ये सारे प्रोसेस मैंने जो बोला आपसे कि एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, इंजेशन, जितने भी फंक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल और केवल ये जो सिंगल सेल है इनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाएगा। इनमें कोई और दूसरा एडिशनल सेल नहीं होता है। ठीक। नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो नाम है मल्टी, इसका मतलब क्या कि मेनी, और सेलुलर का मतलब क्या, सेल्स। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ अ मल्टीपल मीन्स व्हाट, मल्टीपल मीन्स व्हाट, मोर देन वन सेल। ये जैसे कि आपका एक सेल ये, एक सेल ये, हो सकता है कि एक सेल और हो जाए। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, वी कैन टेक एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, हम लोग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग। ठीक है, हम लोगों में जो वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हम लोगों में जो सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन बीइंग और इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे इनका डिफरेंस क्या हो गया, जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में, ये सिंगल सेल है, ये मल्टीपल सेल है। इसमें क्या है कि एक सिंगल सेल ही सारा का सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर जितने भी इसके ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, वो सारे के सारे मिल करके अपना अपना उनका एक डिपार्टमेंट बटा हुआ है और वो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है आपका कि सेल्स ज्यादा है। ठीक, उसमें हमारे पास क्या है, जो स्टोमक है उसका डाइजेशन का काम है, मीन्स हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीशन का सिस्टम अलग है, ब्रीदिंग का सिस्टम अलग है। ठीक है, जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारा न्यूरल कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन के केस में सारे के सारे अपना एक डिपार्टमेंट बताओ कि भाई तू ये काम कर, तुम ये काम कर, तुम ये काम कर, और ये सारा काम एक ही इंसान के, एक ही ऑर्गेनिज्म के, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये परफॉर्म होता है। जैसे आप देखिए कि सेल जो एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बोला, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द टिश्यू, and tissue makes a organ make the organ system, and the organ system makes the whole organism like us. clear? whole organism like us. देखिए कितने बहुत सारे आपके ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल ऑर्गेन सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे क्या हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेन है ना, ऑर्गेन सिस्टम पे काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको जो ऑर्गेन्स पे केवल काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो टिश्यू लेवल पे काम करते हैं। ठीक, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो सेल के लेवल पे काम करते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि ये सेल का जो नाम है वो सेल का नाम आना ही आना है। मैंने जो यहाँ पे आपका ऑर्गेन सिस्टम बोला या फिर ऑर्गेन बोला, देखिए जैसे कि क्या है, लीवर का अपना एक अलग काम है, किडनी का अपना एक अलग काम है, और हमारे जो सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनिल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक अलग काम है। ये जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है आपका कि इट्स अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, मींस ये आपका एनर्जी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। क्लियर? तो उसी तरीके से क्या है आपका कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये आपका डिफरेंस आते हैं। ठीक है, ये थी आपकी सेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि सेल को आखिरकार डिस्कवर किसने किया, और क्वेश्चंस यहां से आपका जो सेल का जो पोर्शन है डिस्कवरी ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन यहां से जरूर उठ जाते हैं। देखिए रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1665 में उन्होंने सेल को देखा था, किसमें, कॉर्क में। क्लियर? बट वो जो कॉर्क था, जो उन्होंने कॉर्क में जो सेल देखा था, दैट सेल वाज द डेड, वो सेल आपका डेड था। क्लियर? लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही, रॉबर्ट हुक साहब ने ही सेल को देखा था। उस पर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट एंटन वॉन लुइन हुक, उन्होंने
लिविंग सेल को देखा था। एंटन वॉन लीeuwenhoek साहब ने लिविंग सेल को देखा था। अब जो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नीट में यहां से कंफ्यूजन करने वाले आ जाते हैं, वो कैसे, जरा आप देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु फर्स्ट सॉ द सेल, देन योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू हु फर्स्ट सॉ द डेड सेल, अगेन योर आंसर विल बी द रॉबर्ट हुक। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड that who first saw the living cell, then on that case your answer will be Anton von Leeuwenhoek। क्लियर। अब एक सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे ब्रेन के पास है, उसी तरीके से जो सेल है आपका, उस सेल का पूरा जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो आपका किसके पास, इस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होती है और इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस इसलिए कंट्रोलिंग सिस्टम का हम लोग कहते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस है आपका सेल के अंदर में, इसके पास हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या करता है इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हम लोग का सेल के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स आर। ठीक है, ये तो हम लोग सेल्स के बेसिस पे बात करी, नंबर ऑफ द सेल्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हम लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे जिसका नाम है क्या आपका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।